यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सबकी जिंदगी में एक और मौका दिया ताकि हम यीशु मसीह के चरणों में बैठ के पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम सीख सके, समझ सके, उनको अमल करके उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। आपका वचन बताता है साम 150:6 में लिखा है, यीशु लेट एवरीथिंग दैट हैज ब्रेथ प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्रभु, जितने प्राणी हैं, जिसके अंदर सांस है, सब परमेश्वर की स्तुति करे, यावे की स्तुति करे। यही आप चाहते हैं प्रभु। हमारे जीवन से हम आपको स्तुति करते हैं प्रभु और धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। आपने हमारे लिए भेद खोला है वचन से प्रभु, ताकि हम उस भेद को जान सके, रहस्य को जान सके, और जो मेरे लिए मिला है मैं वो उन दर्शकों तक पहुंचा सके और मसीह का देह उन्नति कर सके। सारा आदर महिमा तुझे मिले, हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। आज जो विषय लिया है, द स्टोरी ऑफ द 10 लेपर्स। ये 10 कोढ़ियों का कहानी है और ये आपको मिलेगा लूका 17 अध्याय, लूक चैप्टर 17 वर्सेस 12 to 19। मैं एक एक लाइन करके पढ़ूंगी और फिर जो प्रभु ने जो भेद मेरे लिए खोला है मैं आप तक पहुंचने का प्रयास करूंगी। लूक चैप्टर 17 वर्सेस 12 to 19। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। यीशु मसीह का इस समय तक उनकी सेवकाई शुरू हो चुका है और बहुत इंटेंसली वो सेवकाई कर रहे थे। तो एक गांव में प्रवेश किया और गांव में उस समय उन्हें 10 कोढ़ी मिले। यानी कि मतलब उस समय कोढ़ी ऐसा बीमारी है, अभी तो ऑलमोस्ट ये जो लेप्रेसी बोलते हैं इंग्लिश में, जो कोढ़ी का बीमारी ऑलमोस्ट इरेडिकेट हो चुका है। मैं जब छोटी थी तो हमारे गांव में वो छोटा गाड़ी में ऐसे आते थे जिसका उंगली ऐसे मुड़ा होता है, आधा होता है। बहुत मतलब एक नफरत की नजर से उनको देखा जाता है। और उस समय भी ये लोग ऐसे ही थे। उनको जैसे ये कोढ़ का बीमारी हो जाता है, डिटेक्ट किया जाता है, उनको घर से बाहर निकाला जाता है, इनको समाज से भी बाहर निकाला जाता है। और ये ऊपर में बाहर कहीं आउटस्कर्ट्स में, मतलब शहर से बाहर ऐसे अलग से उनको रहना पड़ता था बस। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं अच्छी बात है, ये एटलीस्ट अकेला नहीं, तो अकेला है तो फिर और भी बहुत सारा वो मुश्किलें झेलना पड़ता होगा। लेकिन यहाँ पे एक साथ 10 लोग थे और एक दूसरों को थोड़ा सा सांत्वना मिलता होगा, कंफर्ट मिलता होगा। मैंने भी देखा कई कई जगह खाली ये लेप्रेसी कॉलोनीज होते हैं। ये इनका तो शायद वो बीमारी ठीक भी हो गया तो इनका बच्चों को और इनको एक अलग से इनका कॉलोनीज अभी भी कई कई जगह में हम देखने को मिलता है। यहाँ पे यीशु मसीह जब चल रहे थे तो उनको 10 कोढ़ी मिले थे। और फिर दूसरा 13th वर्स, 13वां वचन में हम पढ़ते हैं, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। एक तो उनको पता है कि लेप्रेसी मीन्स यू कैन नॉट टच समबडी, उनको छूने का मना है, पास में आने का मना है। तो ये लोग दूर में खड़े होके इतना ऊंची आवाज से, ताकि वो अननोटिस्ड नहीं होना चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि यीशु मसीह कहीं इनका बिजी, क्योंकि बहुत भीड़ इकट्ठा होती थी जहां भी यीशु मसीह जा रहे होते, तो ये सोचा कि कहीं ऐसा ना हो ये मौका हाथ से चला जाए
और फिर ये निकल जाए, आगे को निकल जाए और बिजी हो जाए, और कुछ और लोग इनको घेर के उनका अपना घर ले जाना है या कुछ प्रार्थना करवाना है, कुछ भी कराना है, तो हमें ये जैसे ब्लाइंड बार्टिमियस कहानी में भी हमने देखा है, अंधा बर्तिमी जो कितना मर्जी लोग उनके ऊपर चिल्ला के उनको चुप करा रहे थे, तो उतना ही वो जोर जोर से वो चिल्ला के यीशु मसीह का ध्यान अपनी तरफ खींचने पाया था। यहाँ भी हम देखते हैं, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर, ऐसे करके इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। और फर्स्ट प्रिंसिपल, कोई भी कहानी हम बाइबल में खास करके यीशु मसीह का जो सेवकाई का विषय में और उनका जीवित चरित्र हम जो मैथ्यू, मार्क, लूक तीनों गॉस्पेल्स में और कुछ पोर्शंस यूहन्ना में ये हम देखते हैं, तो इनको हमें कैसे जीना है, हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना है, हमारा बहुत सारे सिद्धांत, हमारा मसीह जीवन का जो क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स हमें इसमें मिल जाता है, तो सीखने को मिल जाता है। दैट इज वाई वी रीड दिस पैसेज अगेन एंड अगेन। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं, फर्स्ट थिंग, व्हेन यू आर इन ट्रबल और व्हेन यू आर नॉट इन ट्रबल, वी हैव टू क्राई आउट। हालेलुया। हम परमेश्वर को पुकारते रहना है। हालेलुया। जैसे जब हम मुसीबत में तो परेशानी में होते हैं तो बड़े जोर जोर से हम पुकारते हैं, लेकिन मुसीबत टल गया फिर हम भूल जाते हैं, फिर पर दुनियादारी में आ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे उस समय का द कॉल ऑफ डिस्ट्रेस, मतलब उस समय कितना लगन के साथ करते हैं, हमेशा हमारी पुकार ऐसा ही होना चाहिए। हालेलुया। एक वचन मैं सुनाती हूँ, गिनती 10 का 9। जब तुम अपने देश में किसी सताने वाले बैरी से लड़ने को निकलो, तब तुरियों को सांस बांध कर फूंकना, तब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का तुम्हारा स्मरण आएगा और तुम अपने शत्रुओं से बचाए जाओगे। हमारा शत्रु कौन है? हु इज अवर कॉमन एनिमी? द डेविल। शैतान हमारी सबका शत्रु है। वो दिखता नहीं है, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के द्वारा भी वो काम करता है। ये इजरायलियों को परमेश्वर पुराना नियम में गिनती किताब में ये कह रहे हैं, जब तुम्हें लगता है कि आपका शत्रु युद्ध के लिए निकला हो, आपको हमला करने आ रहा हो, तो आप अपना सांस बांधकर ऐसे तूरी फूकना है। तब परमेश्वर इतना जोर से फूकना है कि सांस बांधकर ऐसे तूरी फूकना, मतलब यू नीड लॉट ऑफ लंग कैपेसिटी, मतलब बहुत ज्यादा ताकत चाहिए होता है। इतना ताकत लगा के फूंकते हैं, इतना जोर से फूंकते हैं, तब यहोवा तेरा सुनेगा और स्मरण उनको तेरा आएगा, और फिर आपको अपने बैरियों से, शत्रुओं से बचाएगा। ये तूरी क्या होता है? मैं सोचती हूँ ये वचन को, वी हैव टू डिक्लेयर द वर्ड, प्रोक्लेम द वर्ड, वी हैव टू स्पीक द वर्ड टू आवर सिचुएशन। हालेलुया। हमारी जो परिस्थिति के ऊपर हमको वचन को ये तूरी से फूकना, सांस बांधकर जोर से फूकना। इसका मतलब वी हैव टू स्पीक टू द माउंटेन, स्पीक टू द सिचुएशन, स्पीक टू योर प्रॉब्लम। डोंट मैग्निफाई योर प्रॉब्लम बट मैग्निफाई योर गॉड। हालेलुया। ये हम यहाँ पे सीखते हैं इन 10 कोड़ियों को। इतना परेशानी होगा क्योंकि वो अपने परिवार से हटके रह रहे हैं, अपना समाज से हटके रह रहे हैं, अलग से रह रहे हैं, अछूत जैसे रह रहे हैं। कितना वो परेशानी में होगा। बहुत जोर से यीशु मसीह को वो पुकारते हुए, ऊंचे शब्द से पुकारते हुए हम यहाँ पे सुनते हैं। फिर हम देखते हैं 14, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक तो यीशु मसीह अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से सेवकाई किया है। किसी को छू के चंगाई किया है, किसी को शब्द बोल के चंगा किया है, किसी को अलग अलग तरीके से हम देखते हैं। बट जो भी की उसने आज्ञा दिया, जो भी इंस्ट्रक्शंस, आदेश दिया, उनको हम पालन करना ही है।
then obedience is the key to breakthrough. क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा, कुछ नहीं बोला, उसने बोला जाओ याजक को दिखाओ। उस समय में ये रिवाज होया करती थी कि वो जब ये कोढ़ी का बीमारी ठीक हो जाता है तो वो लोग जाके याजक को दिखाना पड़ता है, और फिर याजक ने कुछ क्रिया करते हैं, कुछ पानी छिड़कते, कुछ कुछ लेवी व्यवस्था ड्यूटरॉनमी में सब पढ़ेंगे तो वहां पे वो क्या क्या करना पड़ता है ये सब लिखा हुआ है। सो द प्रीस्ट विल डू समथिंग, स्प्रिंकल वाटर और डू समथिंग, देन दे आर डिक्लेयर्ड क्लीन। फिर वो शुद्ध घोषणा किया जाता है और फिर अपने परिवार में, अपने समाज में वापस नॉर्मल रूटीन में वो आ सकते हैं। तो इस तरह से इनका वहां पे रिवाज था। और फिर यीशु मसीह ने सिर्फ उनको कहा, तुम जाओ याजक को दिखाओ। दे आर स्टिल लेपर्स, अभी भी वो कोढ़ी है, मगर उसने कहा तुमको जाओ। जाओ मीन्स जाओ, बस, दैट्स इट, नो क्वेश्चंस। हम सवाल नहीं उठा सकते ना, दैट इज कॉल्ड एक्टिंग इन फेथ। जब हमें परमेश्वर का वचन क्या बोल रहे हैं हमें समझ में आए ना आए, हमारा लॉजिक रीजनिंग चलेगा नहीं है। जब वचन में लिखा तो यू हैव टू जस्ट स्टैंड अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड, हालेलुया। कई बार ऐसे हमको करना पड़ता है, फेथ के ऊपर हमको एक्ट करना पड़ता है, तभी हम उस छुटकारा को हम देखते हैं। जेम्स 2:21, याकूब 2:21 में लिखा है, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वो कर्मों से धार्मिक नहीं ठहरा था? अब्राहम को 100 साल के बाद बच्चा मिला, और 100 साल के बाद एक बच्चा मिला, और फिर 15 साल होते ही परमेश्वर ने उनसे बात करके कहा तो उनको बलि चढ़ाना है वेदी में लेके, वहां पे सारे लकड़ी लेके पहाड़ के ऊपर। मगर अब्राहम को परमेश्वर के ऊपर भरोसा था, विश्वास था, जो कुछ करते हैं वो मुझे हानि नहीं होगी, कुछ ना कुछ भलाई करेगा। यदि मैं बलि भी चढ़ाऊंगा तो फिर जिंदा करेंगे। ऐसे अब्राहम विश्वास करके अपने बेटा को पहाड़ के ऊपर ले गया था, और फिर सच में जैसे अब्राहम ने विश्वास किया वैसे ही एक मेमना को उसने मुहैया किया। और जब जैसे उसने तलवार उठाया वहां पे झाड़ियों में मेमना देखा, और फिर क्योंकि उनका विश्वास की परीक्षा हुई, और फिर उसने, ही इज अ फादर ऑफ फेथ, हालेलुया, विश्वास का पिता है, हमारे सब के लिए एक नमूना जैसा है, हालेलुया। सो यहाँ पे ये लोग कोढ़ी थे, पर यीशु ने कहा तो उनको जाना ही पड़ गया, और फिर जाना ही पड़ गया। देखते हैं वो सबके सब फिर वहां पे, हम 14, और जाते ही वो शुद्ध हो गया। सो यू अंडरस्टैंड, दिस ओबीडियंस इज द की फॉर ब्रेक थ्रू। आज्ञाकारिता हमारा छुटकारा का कारण बनता है। ये लोग बोलते हैं ऐसे बोलने से क्या है, हम तो ऐसे ही है, हमारा उंगली ऐसा है, हमारा स्किन ऐसा है, चमड़ा ऐसा है, तो हम अभी कैसे जा सकते हैं याजक के पास? जब ठीक होएगा तब ना जाएंगे। ऐसे से लॉजिक रीजनिंग नहीं किया। वो यीशु ने कहा जाओ, तो मतलब सबकी सब, सारे 10 के 10 कोढ़ी याजक के पास चला गया। मुझे नहीं मालूम कितना दूर है जहाँ पे यीशु ने इनको देखा, और याजक कितना दूर है, कितना किलोमीटर है, मुझे नहीं मालूम, मगर जितना भी किलोमीटर है वो लोग जल्दी से उतना दूर चले गया, और फिर याजक को दिखा दिया। जैसे याजक को दिखाने के लिए हाथ ऐसे आगे किया होगा, पूरा की पूरा उनका सब कुछ सही हो गया, और फिर वो बिल्कुल शुद्ध हो गया, हालेलुया। दिस इज वाई वी हैव टू एक्ट ऑन फेथ। हमने 2 सिद्धांत देख चुका है ऑलरेडी। वी हैव टू लिफ्ट आवर वॉइस इन प्रेयर, हम लोग प्रार्थना में अपना ऊंचे शब्द से पुकारना है, और वचन को लेकर पुकारना है। जैसे तूरी, युद्ध के समय तूरी फूका जाता है, वैसे हम प्रार्थना में वचन को लेकर परमेश्वर को
स्मरण दिलाना है, वचन को स्मरण दिलाना है। और दूसरा हमने देखा है, वी हैव टू एक्ट इन फेथ वेदर वी अंडरस्टैंड और नॉट अंडरस्टैंड। हमारा लॉजिक रीजनिंग नहीं चलता है, वचन में कहा तो हमको वैसा ही करना है, और ओबीडियंस becomes a cause for your breakthrough। आपका आज्ञाकारिता आपका छुटकारा का कारण बनता है। जैसे ये 10 लोग, कोढ़ी लोग, बिना देखते हुए याजक को दिखाने के लिए हाथ फैलाया होगा, बहुत दूर जाके याजक के पास हाथ ऐसे यूं किया होगा, उनका सबकी सब कोढ़ी का बीमारी ठीक हो गया है। हालेलुया। हम अगले देखते हैं, 15वां वचन में पढ़ रहे, तब उन्हों में से एक ये देख कर कि चंगा हो गया हो, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। हालेलुया। देखो, जब इंसान का प्रवृत्ति क्या होता, नेचर, जब तक इनका बीमारी था, जब तक ये परेशानी में थे, ये लोग सबकी सब सारे सिद्धांतों को अच्छी तरह पालन किया। अब जैसे ठीक हो गया, अब मतलब निकल गया, तो वो लोग क्या किया, सारे 10 में से 9 लोग अपना कौन किया, कैसे किया, ये सब कुछ 1 सेकंड में भूल के अपने घर भाग गया। दे वेंट टू देयर फैमिली फर्स्ट। लेकिन उसमें से एक व्यक्ति, जैसे उसने ठीक हो गया, वो खुशी के मारे उसने सोचा, ये मैं कैसे था, अब मैं कैसे हो गया हूं, और किसने मुझे ठीक किया, मैं पहले उनके पास जाऊंगा। ऐसे करके वापस जाके, और बहुत ऊंचे, जितना उस समय मुसीबत से ऊंचा शब्द से पुकारा, उतना ही शब्द से उसने वापस आकर के परमेश्वर की बढ़ाई करते हुए लौटा। He turned back, hallelujah, with a loud voice, with the same loud voice as he was before, hallelujah। तो इसमें हमें एक और सिद्धांत हमें समझ में आता है, देर विल बी मैक्सिमम पीपल हु आर अनग्रेटफुल। 90% लोग याद नहीं करेंगे, वो धन्यवाद नहीं करेंगे, परमेश्वर की महिमा नहीं करेंगे, वो अपना मतलब देखेंगे, मतलब निकल गया तो फिर वो बिल्कुल भूल जाएंगे, किसने किया, कैसे किया, किया तो किया, हम क्या करें, ऐसे एटीट्यूड रखते हैं। लेकिन एक वचन मैं पढ़ती हूँ, बराका करके एक वैली, जहां पे यहोशपत और उनका जो पूरा आर्मी सेना देखा है, कितना अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उनको विजय दिया है। जो 3 शत्रु देश मिलके इकट्ठा होके इस देश पर चढ़ाई किया, तो कितना अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इनको विजय दिलाया। उसने चौथा दिन जाके, आफ्टर 3 days, 4th day, they came to a valley and they glorified God। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 26 पढ़ रहे। चौथे दिन वे बराका नाम तराई में इकट्ठा हुआ और वहां यहोवा का धन्यवाद किया। इस कारण उस स्थान का नाम बराका की तराई पड़ा, आज तक भी वही है। Even today, that is a valley of Baraka, means blessing, where they all gather together to bless the Lord। मतलब thanksgiving, glorify God। प्रभु आपने किया, नहीं तो हम ये विजय को प्राप्त नहीं कर सकते थे। This is called attitude of gratitude। Only one turn back, मतलब, और फिर ये एक ही वापिस लौटा है। और फिर हम आगे देखते हैं, और 16th स्क्रिप्चर, 16वां पद पढ़ रही हूँ। यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। वो सामरी था। हालेलुया। वो सामरी था। कई बार हम लोग जिसको, जहां पे एक्सपेक्टेड क्वार्टर्स में हमें एक्सपेक्टेड चीज नहीं मिलता है, अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर्स में अनएक्सपेक्टेड चीजें हमें मिलता है। कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जिसको हम आशा रखते हैं ना, वो कई बार हमें निराश कर देता है, और जिसमें हम आशा नहीं रखते, वो लोग हमें मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये जो सामरी व्यक्ति है, यहूदी लोग उनको बहुत कम समझते थे, लेकिन यहाँ पे जो वापिस आया और मुंह के बल गिरा, पूरी तरह से मुंह के बल गिरा,
और फिर धन्यवाद किया। तब यीशु ने कहा, 17वां पद पढ़ रही हूँ। यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध नहीं हुए? वो 9 कहाँ है? वो यीशु मसीह को तो पता नहीं था, ही जस्ट गेव द इंस्ट्रक्शन, वो सिर्फ आदेश दिया है। मगर उनको बताना चाहिए ना, थैंक यू जीसस, वी आर हील्ड, हम लोग शुद्ध हो गया, हम इतने परेशान थे, हम ठीक हो गया, अब हम घर जा रहे हैं। तो ये कर्टसी होता है, वो कोई कर्टसी नहीं था, वो सीधा वो अपने घर भाग गए थे। यीशु ने कहा, अच्छा अब ठीक हो गया, आप धन्यवाद कर रहे, मगर आप सिर्फ अकेला ठीक हो गया क्या? ये बाकी सर्व 9 ठीक नहीं हुआ क्या? वो कहाँ है? ऐसे करके यीशु पूछते हैं। आज भी शायद जो अनग्रेटफुल है यीशु मसीह, वही सवाल जो कृतज्ञता से धन्यवाद की भेंट नहीं चढ़ाते, हो सकता उनसे भी परमेश्वर यही प्रश्न पूछते हैं, तुम कैसे थे, अब तुम कैसे है, किसने तुम्हें ठीक किया? ये सब कुछ हमको अपने आप को सवाल करने का जरूरत है, क्योंकि हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 10 और 11 में लिखा, तब 24 प्राचीन सिंहासन बैठने वाले के समान गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे, हे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा, आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही सब वस्तुओं को सृजी और तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई है। हालेलुया। तो स्वर्ग में ये काम हो रहे हैं, 24 प्राणी अपना मुकुट को यीशु के सामने नीचे गिराया और फिर दंडवत करके बोल रहे, सारे पृथ्वी को तूने रच लिया है और तुझे ही महिमा और आदर और सामर्थ, तू ही योग्य है। ऐसे करके पूरी तरह से लेट के दंडवत कर रहे हैं। तो ये काम अगर स्वर्ग में हो रहे हैं, तो क्यों ना हम इस बात को हम यही से सीखे वहां तक जाएंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा। स्वर्ग का जो एट्रीब्यूट्स है, हेवनली एट्रीब्यूट्स, हमको यही पे सीखना है। नहीं तो हम क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं है एक बार हमें मतलब निकल गया तो फिर बार बार परेशानी, फिर बार बार ऐसे करेंगे तो अच्छा नहीं है। सो एवरी टाइम यू हैव टू ग्लोरीफाई गॉड, परमेश्वर को महिमा देते रहेंगे तो फिर वो मुसीबत आएगा ही नहीं, फिर हम हमेशा एक जैसे ही रहना सीखेंगे। हालेलुया। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या होते हैं, मतलबी होते हैं दुनिया में, लेकिन वी शुड नॉट फॉलो द क्राउड, हम भीड़ को हम फॉलो नहीं करना है। अगर हम गिनती 14 में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे क्या लिखा है, नंबर्स 14:24, उसमें लिखा, जोशुआ एंड कैलेब वर वेरी हैविंग अ डिफरेंट स्पिरिट, वो अलग से आत्मा उनके अंदर था, वो अलग से दिखते थे, तभी वो कोई भी वादा देश नहीं पहुंचे तो भी सिर्फ जोशुआ और कैलेब 2 जने वायदा देश प्रवेश किया। हालेलुया। उनके जीवन से हमें यही मिलता है, क्योंकि ज्यादातर लोग अनग्रेटफुल होंगे, मतलबी होंगे, मगर हम उस कैटेगरी में, उस श्रेणी में नहीं होना है। मत्ती 7:13 और 14 में लिखा, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, बहुत से लोग उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े ही लोग उसे पाते हैं। हालेलुया। सो इट इज योर चॉइस, यू हैव टू फॉलो द ब्रॉड वे और यू हैव टू फॉलो द नैरो वे। सकेत है मार्ग को चुनना है जो कठिन है, या चौड़ा मार्ग को चुनना है जो आसान है। तो ये आपका चुनाव है। मैं तो सकेत फाटक चुनती हूँ, कठिन मार्ग की चुनती हूँ, क्योंकि वो जीवन को पहुंचाता है। ये आसान लगता है लेकिन अंत में वो विनाश को पहुंचाता है, यही बाइबल बताता है। इस तरह से इस कहानी से हमने देखा है कि लास्ट में एक वचन पढ़ के मैं क्लोज करती हूँ। क्या ही इस परदेशी को छोड़ और ना निकला जो परमेश्वर को बढ़ाई करता, तब उसने कहा, उठकर चला जा,
तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। इस प्रकार से हमने देखा है कि ये जो 10 कोड़ियों का कहानी से हमने क्या क्या सिद्धांत, लाइफ प्रिंसिपल्स क्या क्या सीखा है। वी हैव टू लिफ्ट आवर वॉइस इन प्रेयर लाइक ब्लोइंग अ ट्रम्पेट ड्यूरिंग अ वॉर टाइम। ऐसे वचन को ले करके हम परिस्थिति के ऊपर घोषणा करना है। और फिर दूसरा है कि वी हैव टू एक्ट अपॉन द वर्ड। वचन में क्या लिखा है हमें समझ में आए नहीं आए, आज्ञाकारी रहना है। जैसे कोढ़ी लोग चले गए याजक के पास और दिखाने लगे, हाथ फैलाया होगा, और उसी टाइम वो देखा वो पूरी तरह से चंगा हो गया, शुद्ध हो गया। तो वी हैव टू एक्ट ऑन फेथ। वचन के अनुसार हमको चलना है, समझ में आए ना आए। और फिर हमने देखा है ओनली वन मैन टर्न्ड बैक विद द लाउड वॉइस ग्लोरीफाइंग गॉड। एक व्यक्ति ने सिर्फ वापिस आके इतना ही तीव्रता से चिल्लाते हुए खुशी से परमेश्वर को महिमा किया, धन्यवाद किया, भेंट चढ़ाया, फेल ऑन हिज फेस, गिर के धन्यवाद किया। और वो दुनिया शायद उनको कुछ भी समझाओ, वो सामरी व्यक्ति था, लेकिन वो परमेश्वर के नजर में बहुत ऊंचा स्तर पे है। हालेलुया। और फिर हम देखा है भीड़, वेयर आर द 9? 9:1। इसका मतलब क्या दिखा है? मेजॉरिटी इज नॉट ग्रेटफुल। और फिर हमको चुनना है, हम चौड़ा मार्ग चुनना है, सकेत मार्ग चुनना है कि जो कठिन है और जीवन को पहुंचाता है। आसान मार्ग है, चौड़ा है और विनाश को पहुंचाता है। इट इज आवर चॉइस। आखिर में यीशु ने कहा तेरा विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो। ऐसे जैसे हम विश्वास करते हैं, जैसे हम वचन घोषणा करते हैं, वैसे वैसे हमारा जीवन भी रिफ्लेक्ट करता है। सो इसलिए वी हैव टू बिलीव राइट, वी हैव टू स्पीक राइट एंड डू राइट, सो दैट आवर एवरीथिंग विल बी ऑन द राइट ट्रैक। हालेलुया। इस तरह से हमको सही सोच और सही चाल और सही बोल करते रहेंगे, परमेश्वर को महिमा देते रहेंगे, फिर हम अपने लिए सिर्फ नहीं है, औरों का भी आशीष का कारण हम बनेंगे। हालेलुया। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। 10 कोड़ियों में से प्रभु एक कोड़ी ने वापिस आके यीशु को धन्यवाद की भेंट चढ़ाए, और वो सामरी व्यक्ति था और विश्वास से भरा हुआ था प्रभु यीशु। और उसका सिर्फ मतलब के लिए नहीं है, वो हमेशा वफादार रहना हम देखते हैं प्रभु यीशु। जितने दर्शक लोग ये संदेश को सुन रहे हैं, उनके जीवन में प्रभु यीशु जैसे आप वफादार है, हम भी लगातार आपके लिए वफादार रहें, कमिटेड रहें, ग्रेटफुल रहें, और विश्वास को, वो ब्रेक थ्रूज को, छुटकारे को कैसे पाया है, वो सारे सिद्धांतों को अपने जीवन में अमल कर सके यीशु, ताकि हमेशा प्रभु यीशु तेरी आशीषों का हम वारिस बने रहें। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन आमीन आमीन।